हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे एक और कन्फ्यूजन के बारे में जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर या फिर जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके एक डाउट है माइंड में। और बहुत बार मुझे उन लोगों ने मैसेज किया है पर्सनली और कई बार कमेंट बॉक्स में भी, जो आपने देखा होगा। उनका सबसे बड़ा डाउट यही है कि जो पटौदी रोड है इसकी विड्थ जो कि ज़्यादा होनी थी, जो कि NHAI के अंडर आ चुका है और NHAI इसकी विड्थ बढ़ाने पर काम कर तो रहा था पर वो काम रुक गया। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या ये आगे काम नहीं होगा, ये सब कुछ ऐसे ही है, स्टार्ट हुआ था बट गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम आ गई, डेड प्रोजेक्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। वो लोग अपने मन के हिसाब से या अपने फ़ायदे के हिसाब से इसको कुछ लोग तो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और कुछ लोग इसे बिल्कुल डेड प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि सच्चाई है क्या। सबसे पहले मैं बताता हूं कि पटौदी रोड जो कि बनना है, कन्फर्म है, लेकिन ये रुका हुआ क्यों था। इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि NGT ने इस पर रोक लगाई हुई थी। और NGT ने रोक क्यों लगाई थी, वैसे इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि 2 से 3 दिन पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है कि कंस्ट्रक्शन दोबारा से स्टार्ट हो सकती है और इसे किया जाए स्टार्ट। सो बहुत जल्द आप इस पर काम फिर से स्टार्ट होता हुआ देखेंगे। बट अब हम बात आती है कि रुका हुआ क्यों था। तो देखिए, NGT है, उसकी यहाँ पर रोक थी। और रोक क्यों थी? क्योंकि NGT के पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी कि यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ का वातावरण काफ़ी ख़राब हो सकता है। और इसके बाद NGT ने इस पर रोक लगा दी थी। बट मैं इसके साथ बता दूँ कि एक एक्ट है 80s में आया था कि यहाँ पर कोई भी आप प्राइवेट काम करते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी काम करती है या कोई डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, तो वहाँ पर आपको पेड़ पौधे हैं जितने आप काट रहे हैं तो उसको इतने ही पेड़ पौधे दूसरे कहीं भी एरिया में आपको लगाने होंगे। लेकिन वो ध्यान रहे वन क्षेत्र ना हो। वन क्षेत्र मतलब कि जहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वन क्षेत्र ना हो, क्योंकि वहाँ पर लगाने का तो आपको फ़ायदा ही क्या, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लैंड है जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पर पिटिशनर्स का कहना था कि जो पेड़ पौधे आप काट यहाँ पर रहे हो और लगा रहे हो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, तो उसका इस एरिया को क्या फ़ायदा और यहाँ के एरिया का वातावरण जो ख़राब होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस वजह से यहाँ पर रोक लगाई गई थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसके आसपास एरिया को कहीं भी चिन्हित कीजिए और वहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए कोई भी आसपास का एरिया, और वहाँ पर वन क्षेत्र ना हो जैसा कि एक्ट 80 बोलता है, और वहाँ पर आप पेड़ पौधे लगाइए और साथ में आप कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ये काम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। कुछ आइडेंटिफाइड एरिया हैं जहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगी। देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे डेड प्रोजेक्ट हो गया, ये नहीं बनेगा, वो ये कुछ जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं होती। देखिए, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव बोलिए, लेकिन बेवजह नेगेटिविटी ना फैलाएं। नेगेटिव बोलिए, मैं भी बोलता हूँ, जो गलत है वो बोलो, जो सच है बट सच है वो बोलो। यदि मैं इसको डेप्थ में जाऊँ तो आपको बताऊँ कि 2016 में एक क्लोज और ऐड किया गया था इसमें कि 2015-16 में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट 2015-16 में हुआ था। 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2016 में शायद वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो उस टाइम पर भी ये भी क्लोज डाला गया था कि जब आप ऐसे प्राइवेट डेवलपमेंट कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट पे काम है, तो आपको एक अलग से फंड वहाँ पर पहले से ही रखना होगा ऐसे वन क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने के लिए जितने आप यहाँ पर काटे जाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल डिले हो, हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं। और बहुत जल्द बनकर यहाँ के जो इस एरियाज हैं, ये सेक्टर्स हैं, इनको काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे, यहाँ के इन्वेस्टर को प्रॉफिट दे। और इसी उम्मीद के साथ यदि आपको कुछ और भी डिटेल चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई और भी जो लोकेशंस हैं और आपको डाउट्स हैं कि ये ऐसा है या नहीं, क्योंकि बहुत बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई दूसरी जगह काम करता है या दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करता है तो वो उसको बेवजह नेगेटिव बता देता है। तो और जबकि इन्वेस्टर को लगता है कि शायद ये सही नहीं बता रहा मुझे। तो ऐसे यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं बहुत जल्द, जब मुझे लगेगा कि कम से कम 15-16 क्लाइंट्स हैं, बायर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट मीन्स ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक डाउट है जो क्रिएट किया जा रहा है दूसरे जो गलत लोग हैं उनके द्वारा। तो मैं ज़रूर एक डिटेल्ड वीडियो उस पर आप लोगों को शेयर करूँगा। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।